साधारण व्यक्ति की मदीना की यात्रा का किस्सा। जुबैर एक गांव में अपनी बेगम के साथ रहता था। जुबैर गरीब से बहुत परेशान था। ना उसके पास खुद की ज़मीन थी, ना पैसे की रोज़गार कर सके। दिन भर मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमाता था। वह 2 वक्त की रोटी के लिए ही निकाल पाता था। जुबैर की पत्नी अल्लाह पर बहुत यकीन करती थी। वह रोज़ाना अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करती थी। एक दिन जब वह नमाज पढ़कर खड़ी होती है तब जुबैर बोलता है, अरे आयशा, तुम्हारी खुदा को मानने और 5 टाइम की नमाज पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। यह अल्लाह भी बड़ा कठोर दिल वाला है, कोमल हृदय की आवाज़ नहीं सुनेगा। मत क्या कर इतना अल्लाह पर यकीन। आज तक अल्लाह ने तेरी सुनी है, जो आप सुनेगा। वहीं गरीबी में दिन काट रहे हैं और इतने साल से औलाद का सुख नहीं मिला। वह अलग से दुख है हमारे भाग्य में। आयशा बोलती है, मुझे यकीन है अल्लाह हमारी ज़रूर सुनेगा। मुझे अपनी इबादत और अल्लाह पर पूरा भरोसा है। अल्लाह एक दिन हमारी ज़रूरत सुनेगा। हमारे सारे दुखों का एक दिन ज़रूर दूर करेंगे। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं। जुबैर बोलता है, चल देखता हूँ तेरे अल्लाह तेरे दिन रात नमाज पढ़ने और इबादत करने का कितना फल देता है। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ, देखता हूँ कहीं मजदूरी का काम मिल जाए। आयशा को अल्लाह पर पूरा भरोसा था, पर जुबैर को अल्लाह पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाता था। उसे लगता था कि गरीबी बच्चा दोनों ही अल्लाह ने उसको भाग्य में लिखे हैं। एक दिन आयशा ने बोला, सुनो जी, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। मैं क्या बनाऊं? जुबैर बोलता है, मैं क्या करूं आयशा, आज मैं भी साहब के पास गया था, लेकिन इस वक्त किसी के पास काम देने के लिए नहीं है। आयशा बोलती है, खुदा पर भरोसा रखो, वह ज़रूर हमें इस मुसीबत से निकालेंगे। यह थोड़े से चावल रखे थे, पानी में उबले हैं, खा लो। दिल छोटा मत करो, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। कल सुबह कोई काम मिल जाए। जुबैर, बस कर आयशा, बस कर, इतना भी अंधा यकीन मत जगा अपने मन में। अल्लाह के लिए मुझे पता है वह हम गरीबों की नहीं सुनेगा। आयशा जुबैर की बात सुनकर परेशान हो जाती है। वह हमेशा अल्लाह का ध्यान करते सोती है। रमज़ान के नेक दिन चल रहे होते हैं। आयशा सारे रोज़े किया करती थी और सच्चे मन से नमाज भी पढ़ा करती थी। एक दिन जब आयशा सो रही थी, वह सपने में देखती है कि खुदा बोल रहे होते हैं, उठो आयशा, तुम मुझ पर बहुत विश्वास करती हो, तुम बहुत ही मन से रमज़ान और इबादत करती हो। मैं तुम्हारी इबादत से बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारी सारी चिंताएं दूर होने वाली है। आयशा बोलती, हे खुदा, मुझे आप पर विश्वास था, आप मेरी भी परेशानी ज़रूर दूर करेंगे। आयशा सपने से उठती है और इधर उधर देखने लगती है। वहाँ कोई नहीं होता। अल्लाह का ध्यान करती है और सपना की बात जुबैर को बताती है। आयशा, सुनो, अल्लाह मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा बहुत ही जल्दी हमारी सारी भी परेशानी दूर हो जाएगी। जुबैर बोलता है, आयशा, वह सपना है और सपने कभी सच नहीं होते। पर कोई बात नहीं, सपने में ही सही तुम्हें अपने अल्लाह के दीदार तो हुए। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ खान साहब के पास कोई काम मिल जाए। जुबैर खान साहब के पास जाता है, पर उसे वहाँ कोई काम नहीं मिलता है। जुबैर निराश होकर घर वापस आने लगता है और रास्ते में सोचता है कि आज तो उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, वह कैसे घर खर्च निकालेगा। चलते चलते वह थोड़ी दूर पहुंचता है, तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे भैया सुनो तो, मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ। जुबैर, जी बोलिए, क्या काम है? बुड्ढा बोलता है, जब तुम खान साहब के पास काम मांग रहे थे, मैं वहीं पर बैठा था और तुम्हारी बातें सुन रहा था। मैं तुम्हारे जैसे ही किसी व्यक्ति की तलाश में था। बेटा, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? जुबैर बोलता है, हाँ, मेरा नाम जुबैर है। मुझे अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो। बताइए ना, मुझे क्या करना होगा? बुड्ढा बोलता है, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ
उस सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं मक्का के जमजम पानी लाऊं और यहाँ ज़रूरतमंद लोगों को मस्जिद में दूं, पर मेरी उम्र इतनी हो चुकी है कि मैं थोड़ा दूर भी चल कर थक जाता हूँ। क्या तुम मेरे लिए मक्का की यात्रा कर सकते हो और वहाँ का पानी भरकर ला सकते हो? यदि हाँ तो मैं तुम्हें इस पूरे काम के लिए 1,00,000 रुपये दूंगा। बुढ़ा व्यक्ति की बात सुनकर जुबैर को 2 मिनट के लिए विश्वास ही नहीं हुआ कि अचानक 1,00,000 रुपये कमाने का उसे मौका मिला गया। उसने सपने में भी 1,00,000 रुपये कमाने की नहीं सोचा था। जुबैर ने बूढ़े व्यक्ति को एकदम हाँ कह दी, क्योंकि उसे पता था कि वह इस वक्त गरीबी से लाचारी में किस तरह से काट रहा था। उसके पास कोई काम नहीं था। जुबैर बूढ़े व्यक्ति से बोला, ठीक है बाबा, मैं आपका काम कर दूंगा, मक्का से जमजम का पानी ले आऊँगा। बाबा ठीक है, तुम कल सुबह मक्का के लिए निकल जाओ, फिर तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें पूरी रकम दे दूंगा। यह कुछ पैसे रखो, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। बूढ़े व्यक्ति को मक्का से जमजम का पानी लाने के लिए हाँ बोलकर जुबैर घर आ जाता है और आयशा को बताता है। आयशा भी यह बात सुनकर बहुत खुश होती है और जुबैर को जाने की तैयारी करती है। अगले दिन सुबह जुबैर मक्का के लिए निकल जाता है। वह तो सिर्फ इसी इच्छा से पानी लेने जा रहा था, जैसे ही वह जमजम का पानी ले आएगा उसे रकम मिल जाएगी जिससे उसकी गरीबी दूर होगी। जुबैर मक्का पहुंच जाता है और यात्रा करके जमजम का पानी भर लेता है। जुबैर अकेला ही मक्का के लिए निकल जाता था, इसलिए वह अकेला आ रहा होता है तो रास्ते में उसे बहुत लोग मिलते हैं जो अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं। जुबैर भी अल्लाह की इबादत करता हुआ वापस आ रहा होता है। तभी आते समय जुबैर को एक झाड़ी के पास आवाज़ आ रही होती है, बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, कोई मेरी मदद करो। जुबैर, अरे आप कौन हो बाबा, ये और यहाँ कैसे? वह इस हालत में। बूढ़ा बोलता है, यहीं पास के गांव में रहता हूँ, मेरी आंखें नहीं है बेटा, मैं देख नहीं सकता। भोजन की तलाश में गांव से दूर निकल आया और रास्ते भटक गया। मुझे बहुत प्यास लगी है बेटा, 2 घूंट पानी पिला दो, अल्लाह ताला आपका तुम्हारा भला करेगा। जुबैर बोलता है, मन में सोचता है, क्या करूं, मेरे पास पीने का पानी नहीं है, बस यही जमजम का पानी है जो उन बूढ़े बाबा जी को लेकर देके जाना है। अगर मैं यही पानी इसे पिला दूं तो उन्हें क्या बोलूँगा? यह पानी तो ज़रूरतमंदों और परेशान लोगों के लिए ही है और लाचार बाबा को जो प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। ना मैं इन्हें पानी पिला देता हूँ और न उन्हें बूढ़ बाबा को बोल दूंगा कि मैं पानी नहीं ला सका, शायद मेरी किस्मत में पैसे कमाना लिखा ही नहीं था। जुबैर उस व्यक्ति को मक्का का जमजम पानी पिला देता है और व्यक्ति की प्यास बुझ जाती है। वह जुबैर को शुक्रिया कहता है और बोलता है, मेरी सहायता के लिए प्यास बुझाई, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। आज तुमने इस अंधे फकीर को पानी पिलाया है, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह पोटली अपने पास रखो और घर जाकर इसी पोटली को खोलना। जुबैर, बाबा मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आप अकेले कैसे जाओगे? फकीर, नहीं बेटा मैं चल जाऊँगा, तुम्हें भी तो समय पर घर पहुँचना होगा, तुम्हारी बेगम आयशा तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जुबैर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते भर जुबैर यही सोचता है कि वह बूढ़े बाबा को क्या जवाब दूंगा। रमज़ान का भी आखिरी दिन है, दोबारा पानी लेने नहीं जा सकता, वह ईद पर नहीं पहुंच पाएगा वापस। वह मायूस अवस्था में गांव पहुंचता है और खान साहब के पास जाता है और पूछता है, खान साहब, जब मैं उस दिन आपसे काम मांगने आया था तो यहाँ एक बूढ़े बाबा बैठे थे, क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? खान बाबा बोलता है, कौन से बूढ़े बाबा, मेरे यहाँ तो मक्खी भी मेरे बिना इजाज़त के नहीं बैठती। तो क्या बूढ़ा बाबा कैसे बैठेगा? मेरी दुकान के पास यहाँ कोई नहीं आया था। जुबैर,
उन्होंने तो मुझे कहा था कि वह मुझे यहीं मिलेंगे। जुबैर ने गांव में हर तरफ उसे बूढ़े व्यक्ति की खोज की, पर वह बूढ़ा व्यक्ति जुबैर को नहीं मिला। जुबैर निराश होकर घर आ गया और घर जाकर जुबैर ने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। आयशा बोली, सुनो जी, आपने जिन बाबा को जमजम का पानी पिलाया था, क्या उन्हें मेरा नाम बताया था? जुबैर सोच के बोलता है, अरे आयशा, मैं तो उस बाबा को तुम्हारा नाम नहीं बताया था, फिर भी उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेगम आयशा तुम्हारा राह देख रही होगी। इतना कहा और यह पोटली दी और इसे घर जाकर ही खोलने को कहा था। यह सब क्या हो रहा है आयशा? आप पोटली खोल कर देखो क्या है इसमें, और बाबा ने क्या आपको क्या क्यों दी है पोटली? जुबैर पोटली खोल के देखा तो उसमें 1,00,000 रुपए थे। उसने सोचा, इतना तो उस बाबा ने मक्का से जमजम पानी लाने की रकम बोली थी। आज मैंने उस बाबा को पूरे गांव में ढूंढा पर वह नहीं मिले। आयशा बोलती है, आप अभी भी नहीं समझे? मैं पूरी बात समझ गई। यह सब हमारे अल्लाह की मेहरबानी है। आप भले ही खुदा पर यकीन नहीं करते, पर आपका दयालु स्वभाव देखकर अल्लाह ने उसका फल दिया है। यह सब उन्हीं का चमत्कार है। वह सारा अल्लाह का ही किया था। आपने ज़रूरतमंदों की सहायता की और अल्लाह ने आपकी परीक्षा ली जिसमें आप खरे उतरे। हमें अल्लाह का शुक्रिया करना चाहिए, जिन्होंने फरिश्ते के रूप में आकर हमारी गरीबी को दूर करी। जुबैर, हाँ आयशा, यह तुम्हारी अल्लाह की इबादत करने का फल है। तुम्हें हमेशा सच्चे मन से उनकी इबादत की, इसलिए उन्होंने तुम्हें इसका फल दिया। आज से अल्लाह पर मेरा भी अटूट यकीन बन गया है। हे खुदा, मुझे माफ़ करना, मेरे से जो भी गलती हुई हो। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी ये आपको कमेंट्स में सेक्शन में जाकर बताना है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह आपका भला करेगा। प्लीज़ इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे लाइक करो इस चैनल को और शेयर करो। और बस और कुछ नहीं चाहता, और अच्छी वीडियो लेके आऊँगा आप सभी के लिए। बाय।